श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में अगर आपकी ये इच्छा है कि भैया हमारी तो कोई मनोकामना ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो बस 10 दिन और बचे हैं सावन के, कोई भी विशेष मनोकामना है आपकी, कोई भी इच्छा है आपकी, तो बेलपत्र से नहीं बल्कि बेलपत्र की डंडी से आपको छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी विशेष, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बता दो जल्दी से। बेलपत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या करना, बेलपत्र को लीजिए, कितना लेना है, 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, इस उपाय में बेलपत्र से ज़्यादा वैल्यू किसकी होने वाली है? जो बेलपत्र की नीचे की ठूठ नहीं होती है, डंडी नहीं होती है, उसी की। अब समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, मनोकामना वाली बातें अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, आपके घर का कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है, आपके घर का कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, आपके घर का कोई भी व्यक्ति गाली देता है, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, बेलपत्र 5 लेंगे और उसके नीचे की ठूठ को तोड़ लेंगे और फिर तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहुंच करके एक छोटा सा काम आपको करना होगा। वो काम क्या है देखो, यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो बेलपत्र की ठूठ है ना, उस ठूठ को समर्पित कर देंगे कहां पे? माता अशोक सुंदरी के। जैसे मैं समर्पित कर रहा हूं ना, एज सच आपको भी बेलपत्र की जो ठूठ होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, जैसे मैंने किया। ठीक, अब इतना करने के बाद में जो 5 बेलपत्र आपके पास में बची है ना, उस 5 बेलपत्र को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ उन 5 बेलपत्र को लीजिएगा और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी तो आपने तोड़ दी है, बट थोड़ी बहुत तो डंडी लगी ही लगी होगी, है ना? तो जो डंडी लगी हुई है वो किसकी तरफ होनी चाहिए? माता अशोक सुंदरी की तरफ। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब इतना करने के बाद में यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। हाथ जोड़, एक मिनट सुनो, पहले जल चढ़ाओगे, जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा, लेकिन जलाधारी पे आपने क्या रखा है? बेलपत्र की ठूठ। जो ठूठ होती है, नीचे की डंडी होती है, वो बहुत हल्की होती है ना, हल्की। जब आप जल चढ़ाओगे ना, तो यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ डंडियां गिर जाएंगी, या तो 1 गिरेंगी या 2 गिरेंगी, 3 4 या हो सकता है 5 गिर जाएं, है ना? जितनी डंडी नीचे गिर जाएगी सिर्फ उसी डंडी को उठाना है। जो डंडी बेलपत्र जो डंडी भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रुकी रहेगी, उसको उठाना नहीं, उसको छूना नहीं है। जो डंडी जल चढ़ाने के बाद में यहाँ नीचे गिर जाएगी, उसी डंडी को उठा लेना, महादेव के सामने हाथ जोड़ लेना, विनती करना, हे शिव शंभो, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से लोग परेशान रहते हैं, हमारी जो भी इच्छा होती है पूरी नहीं होती है, हमारे घर में लोग गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज, नशा करते हैं, आप इन्हें सुधारें। ऐसे विनती करना। जितनी ठूठ आपने उठाई थी, इसे लेके आप अपने घर पे जाना। कहाँ पे जाओगे बताओ जल्दी से? अपने घर पे जाना। जितने भी लोग घर में आपके रहते हो, जितने भी सदस्य आपके घर में रहते हो, क्या करना होगा? आपको उस ठूठ को किसी चीज़ में कूट लो, पीस लो, और जो भी व्यक्ति घर में नशा करता है, चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, उसे अगर थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज़ में मिक्स करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिला पिला देते हो, तो उस इंसान की जो बुरी आदतें होंगी, लत होगी गंदी वाली, वो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है किसी को। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो बेलपत्र का ये उपाय हम लोग करने वाले हैं ना, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए। कितने के लिए? इच्छा की। समझिएगा, हमें दोबारा से लेनी होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, है ना? बेलपत्र तो आपने ले लिया, एक चीज़ हमें और लेनी होगी, अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम करना है, आपके घर के आसपास में कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ पे चुपचाप चले जाओ। ठीक, फेस रख लेना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। बेल पत्र को अपने हाथों में लीजिएगा, अभी चढ़ाना नहीं है, मैं तरीका पहले समझ लो। अपने हाथों में बेल पत्र को लीजिएगा,
और प्रार्थना करना महादेव से, हे शिव शंभु हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी ये विशेष है, हमारी ये इच्छा है, हमारी इच्छा पूर्ण ज़रूर करें। ऐसे प्यार से प्रेम से प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को 5 की 5 बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा, अब यहाँ पर से एक ही बेलपत्र को उठाना है आपको। कितने उठाओगे? मात्र एक बेलपत्र आपको वहाँ से उठानी है। ठीक, उठाने के बाद में आपके पास में एक लाल कपड़ा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल कपड़ा। उस लाल कपड़े के ऊपर आप उस एक बेलपत्र को रख देना, इसकी पोटली बनाना, इसको अच्छे से बांध लेना। बांधने के बाद में जितने दिन सावन के महीने के बचे हैं, मेरी बात सुनिएगा, जितने भी दिन सावन महीने के बचे हैं इस पोटली को अपने घर पे रखिएगा। जिस दिन सावन का महीना खत्म हो जाएगा, क्या? जिस भी दिन सावन का पवित्र महीना खत्म हो जाएगा उस दिन आप इस पोटली को उठाना और फिर इसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र आपने उठाई थी उस बेलपत्र को लेके जाना, समर्पित कर देना। इससे चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें चावल के दाने के साथ में करना है। कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। इन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो बताऊँगा उस बातों को मेरी ध्यान से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है ना? वो बातें क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, चावल के दाने बहुत सारे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। अब ये उपाय आपके लिए होने वाला है रोग मुक्ति के लिए। जैसे कोई भी इंसान घर का है ना, वो बहुत बीमार रहता है, आप उसकी मेडिसिन करा रहे हो, दवा करा रहे हो, बस कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो चावल के 7 दाने ले लो बस। ठीक है ना? चावल के दाने के साथ में अब यहाँ पर हमें पीला चंदन लेना भी क्या होता है, अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर के और पहुँच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। आपको पता है जब भी हम चावल को चढ़ाते हैं एक स्थान है शिवलिंग पे, वो कौन सा होता है? माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो अब आपके पास में जो पीला चंदन है उस पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो चावल के दाने थे उन्हें आप एक एक करके समर्पित कर देंगे। कहाँ पे? यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब आप यहाँ पर समर्पित करेंगे, विनती करिएगा, प्रार्थना करिएगा और ये कोशिश करिएगा बताने की कि हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हे कुंदकेश्वर महादेव आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए गंगा जल। क्या होना चाहिए? गंगा जल। 1 लोटा गंगा जल। अब पूरा गंगा जल नहीं है तो जल के अंदर 2-4 बूंद गंगा जल डाल के और फिर चढ़ा देना। ये 7 चावल के दाने का उपाय रोग बीमारी का सबसे परफेक्ट, सबसे अच्छा उपाय माना गया है। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमें किससे करना चाहिए? शमी के पत्ते के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे, सारी बातें करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 6 अगस्त से सीहोर में कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। जिन भी लोगों को ये नहीं पता है कि हमें सीहोर पहुँचना कैसे है, एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा सीहोर कैसे पहुँचें या सीहोर कैसे जाएं, द नेचुरल प्लैनेट का नाम लिख दीजिएगा, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। वैसे पुरानी वीडियो है 2 साल, बट आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाएगा। ठीक है ना? अब समझते हैं इस उपाय को। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं किसी भी प्रकार के कष्ट को, चाहे वो धन का हो, व्यापार का हो। स्पेशली इस उपाय को पैसे के लिए कर रहे हैं, बट आप व्यापार वगैरह के लिए भी कर सकते हो। 1 शमी का पत्ता लीजिएगा, साथ ही साथ एक आप लोग को कमल गट्टा भी लेना है। जब भी धन संपदा का कोई भी उपाय हो ना, तो कमल गट्टा उसमें ज़रूर लिया करो। इससे उस उपाय की जो महत्ता होती है ना, वो बढ़ जाती है। फिर तांबे के लोटे में जल भरो और जल के अंदर कमल गट्टे को डाल दो और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। आपके पास में जल है और इस जल के अंदर क्या डाला है आपने? एक कमल गट्टा। आपके पास में जो शमी का पत्ता है ना, उस शमी के पत्ते को कलश को टच कराएंगे। कलश के अंदर के जल को टच नहीं कराना है, सिर्फ कलश को टच करा करके जिस स्थान से जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर शमी के पत्ते को समर्पित करके और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में किसी भी रूप में कैसी भी धन की समस्या तो खत्म
हो ही जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।